जब उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया तो लाचार होकर के कर्मचारी को हड़ताल का रास्ता चुनाव करना पड़ा। चूंकि डाक विभाग जनता से रिलेटेड आवश्यक सेवा का अंग होता है, कर्मचारी वर्ग नहीं चाहता है जो कि इसमें काम बाधित हो। क्योंकि किस विषय पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी डाकघर के सामने और यहां पे कर्मचारी लोग जो होते हैं उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि धरना प्रदर्शन करने का विषय क्या है और किस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इन लोगों का मांग है, ये सब इन सब के बारे में हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ मेरा धर्मेंद्र नारायण सिंह। धर्मेंद्र नारायण सिंह, आप लोग का ये धरना प्रदर्शन किस विषय पे कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ है इसलिए जो इसमें हम लोगों का जो डाक विभाग में कार्यरत कर्मचारी है उसका संगठन है और उस संगठन जो है सो बहुत दिनों से ओल्ड एज पेंशन की बात है जिसको ओपीएस बोला जाता है। 2004 के बाद न्यू पेंशन किया। ग्रामीण डाक सेवा से जो संबंधित कर्मचारी हैं जो समर्पित सेवा किया है डाक विभाग का, उसका जो एक रिपोर्ट है कमलेश चंद्र कमेटी वाला वो अधूरा लागू किया, उसको भी पूर्ण नहीं किया। और उसमें इंक्रीमेंट जो वित्तीय उत्थान की बात है 12 बरस 24 और 36 बरस की जो मामला है वो सरकार के पास जो है सो माने विचाराधीन है। इसमें मेडिकल फैसिलिटी की बात है, बहुत ऐसी बातें हैं जो केंद्र सरकार के नज़दीक पहले से रखी गई। जब उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया तो लाचार होकर के कर्मचारी को हड़ताल का रास्ता चुनाव करना पड़ा। चूंकि डाक विभाग जनता से रिलेटेड आवश्यक सेवा का अंग होता है, कर्मचारी वर्ग नहीं चाहता है जो कि इसमें काम बाधित हो, लेकिन फिर भी मजबूरी में रास्ता यही है ताकि हमारी आवाज़ को वहां तक पहुंचाया जाए। और हम लोगों ने कोविड में और ये कोरोना के पीरियड में जो काम किया है यहाँ की जनता भी और सरकार भी और देश का लोग भी और विदेश का भी लोग भी देखा है। इसीलिए हम लोग हड़ताल पर आज तक का जो हड़ताल है 2 दिन का 28 और 29 पर उस पर डटे हुए हैं। यदि भविष्य में इस पर भी कोई संज्ञान नहीं ली गई तो हो सकता है जो फ्यूचर में जाकर के हम लोगों को इंडेफिनिट या निश्चितकालीन हड़ताल पर मार्च करना पड़े। आपका क्या नाम हुआ? राम प्रसाद ठाकुर। आप लोग जो ये हड़ताल कर रहे हैं तो क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का हम लोग का मांग है 28 और 29 मार्च को आम हड़ताल के सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देश भर सभी कामगार दिवसीय हड़ताल के खेत मजदूर और श्रमिक मजदूर के लिए 8 घंटा ड्यूटी। देख के क्यों बोल रहे हैं, ऐसे बता नहीं सकते क्या रीज़न है हड़ताल करने का? हड़ताल करने के लिए एटक से हम लोग जुड़े हुए हैं और एटक के नेता है बीबी गिरी से ट्रेनिंग किए हैं 2014 में। हम लोग श्रम विभाग से जुड़े हुए हैं और हम लोग का मजदूर को श्रमिक मजदूर को पैसा नहीं मिल पाए हैं अभी तक, इसलिए हम लोग का हड़ताल पर 2 दिवसीय हड़ताल लगा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ, अपना परिचय दे दीजिए। मैं फुलदेव यादव, प्रमंडलीय सचिव, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी सह बिहार के संगठन सचिव हूँ। अच्छा, ये बताइए हम लोग को कि किस विषय पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? दिवसीय हड़ताल ट्रेड यूनियन की मांग पर हम लोगों का जो अखिल भारतीय संघ है महासंघ, उनके आह्वान पर 28 मार्च और 29 मार्च को हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। उसका दूसरा दिन है। हम लोगों के मुख्य मांगों में है पुरानी पेंशन व्यवस्था चालू करो। 1/1/2004 के बाद से केंद्र सरकार में नियुक्त होने वाले सभी कर्मियों को पेंशन की सुविधा छीन ली गई है। उसके जगह पर न्यू पेंशन स्कीम लाद दी गई है। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से 10% प्रति माह कटौती होती है और वो पैसा जो जमा होता है वो म्यूचुअल फंड या किसी फंड में दे दिया जाता है, वो कंपनी भी पेंशन देती है। पुरानी पेंशन में अंतिम वेतन का आधा पेंशन शुरू हो जाता था, अभी सो बात नहीं है। 60,000 50,000 वेतन पाने वाले कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें 2,000-1,800 रुपया पेंशन स्वीकृत किया जाता है, जो कि उनके जीवन यापन के लिए पूरा अनुकूल नहीं है, उसको अभाव हो जाता है। तो हम लोगों का मुख्य मांग वही है। दूसरी मांग है 18 महीना का जो DA एरियर हम लोगों का कोरोना काल में गवर्नमेंट सीज कर ली थी, बोला था जो पोजीशन जब इम्प्रूव होगा दिया जाएगा, वह आज तक DA फ्रीज किया हुआ है, वह DA का एरियर नहीं मिला है। वह मांग है। भर्तियाँ नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार में 8 लाख पद खाली है और जो कर्मचारी एग्जिस्टिंग है उसी के माथे पर सारा काम लाद कर काम कराया जाता है। नई भर्ती होगी, नए नौजवान को मौका मिलेगा, हम लोग का कार्यभार कम होगा, वह कार्यभार नहीं कम हो रहा है। ऊपर से नए टारगेट लादे जा रहे हैं, टारगेट पूरा नहीं होता है, दंडित किया जाता है।
इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर यहाँ हैं। जी, तो इन लोगों का मांग है कि पुरानी जो पेंशन लागू किया गया था उस पेंशन को लागू किया जाए, फिर से नया पेंशन का जो आया है उसको नहीं, बल्कि पुराने जिस तरीके से पेंशन मिलता था उसको किया जाए। और सीट जो है वो बहुत सारे सीट हैं इस जो ये इन पे जगह रहता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को भार बहुत ज़्यादा रहता है और नए आदमियों को जो आना चाहिए उन लोगों को नहीं मौका मिल पा रहा है, जिस वजह से इन लोगों को जो है कार्यभार जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी के साथ आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। हम लोग ऐसे ही मधुबनी में और जगह पर हड़ताल हो रही है वहाँ भी जाएंगे और पता करेंगे किस प्रकार का क्या मुद्दा से ये हड़ताल किया जा रहा है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।